So, good morning, my dear student, and welcome back. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को फिर से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। सो ये गैप बेसिकली मेडिकल हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से हम लोग लिया था। सो अभी हम फिर से दोबारा ये जो हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली अहोम के बारे में हम लोग स्टार्ट करेगा। सो प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करेगा तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले अगर आप देखा होगा त्रिपुरा का हिस्ट्री हम लोग देखा है ना। त्रिपुरा का जो क्रोनोलॉजी है, राजमहल क्रोनोलॉजी पूछता है, जिसको एम प्रीलिम्स में उस लेवल से पूछता है, उसको हम लोग देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखा है कि मणिपुर का नोंगताओजो जो डायनेस्टी है उसके बारे में हम लोग देखा है। ठीक है। उसके बाद लेट्स सी अबाउट द असम। तो असम में जो अर्ली जो किंगडम है, अर्ली जो डायनेस्टी है, उसको ऑलरेडी हम लोग देख चुका है। फिर भी एक स्लाइट रिवीजन, अगर आपको बहुत लंबा क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम क्रोनोलॉजी देखें बेस्ड ऑन द बुरंजीस एंड अदर लिटरेचर्स, इट वाज फाउंड कि असम का जो क्रोनोलॉजी में सबसे पहला किंगडम वर्मन किंगडम के बारे में है ना। उसके बाद मिलाचा जो डायनेस्टी है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा, उसके बाद मिलाचा, है ना, मिलाचा जो डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखा है। उसके बाद वी हैव सीन अबाउट द पालास। नाउ पालास ऑफ द असम एंड पालास ऑफ द बंगाल, ये दो अलग किंगडम है, उसके बारे में वी हैव सीन। ठीक है। सो नाउ द वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रेनिंग किंगडम अहोम, अहोम के बारे में हम देखेंगे। सो अहोम जो पालास का जो डायनेस्टी है, ये पूरा डिस्टर्ब हो, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि स्पेशली योर बुयांग्स, जो लैंडलॉर्ड्स लोग था उस समय में, अहोम्स लोग ऑल द वे फ्रॉम द युंगनाम, ठीक है, यहाँ पे टेरिटरी का नाम देख रहा है, प्रोविंस आप लोग देख रहा है डायग्राम में, युंगनाम प्रोविंस इन द चाइना, जो जिसको हम लोग मोंग माओ ट्राइब्स बोलता है, जो टाई प्रिंसेस फ्रॉम द मोंग माओ ऑल द वे वहाँ से सुकापा, ठीक है, सुकापा वहाँ से ट्रैवल करते हुए एट द फुट हिल ऑफ द ब्रह्मपुत्र में वो जाके रहता है। नाउ द बेसिक टारगेट, यानी कि आपका जो चाइना का प्रोविंस है, युंगमांग प्रोविंस से ऑल द वे ब्रह्मपुत्र, वो बेसिकली इसलिए आता है उसका क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। वहाँ का जो सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाता है, इसीलिए, और साथ ही साथ वहाँ में स्मॉल स्मॉल रिवॉल्ट होता है, इसीलिए आपका जो सुकापा जो क्या करता है, हुआ से टाई प्रिंसेस, वो ऑल द वे फ्रॉम द युंगमांग प्रोविंस वो ट्रैवल करके ब्रह्मपुत्र रीजन में वो आता है, और वहाँ में सिंस ब्रह्मपुत्र तो बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे वो सेटल करता है, और उसमें पहली बार वेट राइस एग्रीकल्चर, जो असम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत फेमस है ना, वो भी आप लोग भी फेमिलियर होता होगा, वो वेट राइस कल्टीवेशन एग्रीकल्चर को वो इंट्रोड्यूस करता है। और सुकापा सिर्फ इस्टेब्लिश करता है, लेकिन एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ द अहोम वो सुहुमिंग के समय में, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में एक्चुअल एक्सपांशन होता है, रिमेंबर दैट। और उसके बाद ये जो अहोम्स है, दे आर कंसिडर्ड एज ए मल्टी एथनिक एथनिक ग्रुप, ये याद रखो, मल्टी एथनिक कैरेक्टर ग्रुप, जो अपना प्रोफाउंड पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन्फ्लुएंस एंटायर द होल ब्रह्मपुत्र रीजन वो लोग फॉर द ईयर ऑफ 600 ईयर्स तक वो लोग इन्फ्लुएंस करके रखता है। ठीक है। तो अभी जो पैराग्राफ है, इसमें हम लोग जिस देखेगा कि किस तरह से वो लोग का इन्फ्लुएंस था, कैसे वो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है विद द इन्वेजन्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। द So during those early phase, यानी कि after the dissolution of the पालास डायनेस्टी, बुयांस, देवर प्रेजेंस ऑफ बुयांस, बुयांस उस समय में छोटा छोटा लैंड लॉर्ड्स होता है, ज़मींदारी पीपल्स लुक होता है, जो वहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिकल, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम के साथ, दिस इज फ्यूडल लॉर्ड, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम के साथ वो लोग इस्टेब्लिश करता है। तो उस समय में अहोम, अहोम का जो किंग है सुकापा, ऑल द वे वो आता है, और ये जो बुयांस है वो लोग को सप्रेस करता है, रिमूव करता है, यानी कि ऑल फ्यूडल सिस्टम को एक मोनार्की सिस्टम से वो लोग इंट्रोड्यूस करता है, रिप्लेस करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अहोम्स लोग है, वो लोग जो एक फोर्स लेबर, वो न्यू फॉर्म ऑफ वर्क फोर्स को वो लोग इंट्रोड्यूस करता है, और ये फोर्स लेबर को हम पाइक्स बोलता है। नाउ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स लुक में, सिंस नॉर्थ ईस्ट प्रीलिम्स में कम्प्लीटली है अभी सिलेबस, और जिस हिसाब से आपका सिलेबस में ये लोग का परसेंटेज और क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो अभी जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पाइक्स, पाइक्स मतलब फोर्स लेबर, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला अहोम्स है। अहोम का इस्टेब्लिशमेंट सुकाफा, सुकाफा से सुहुमिंग इसका एक्सपेंशन करता है। ठीक है। उसके बाद अहोम सोसाइटी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इसमें जितना सोसाइटी दे वर डिवाइडेड इनटू
क्लैंस, और ये क्लान्स लोग को जनरली खेल्स कहा जाता था अहोम समय में, ठीक है। उसके बाद अहोम्स दे वेर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द चाइना प्रोविंस। सो वो लोग का अपना ट्राइबल गोस होता था, एंड दे impose their own language, rituals and other communities in other मतलब practices on the communities living in the Assam. लेकिन Ahoms were very open to other religion also, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि they accepted हिंदू रिलीजन एंड असमीज लैंग्वेज को भी वो लोग एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद वो लोग कम्प्लीटली अपना ट्रेडिशनल बिलीफ को कभी ड्रॉप नहीं किया है, इवन आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुइज्म। एंड अहोम्स का जो सोसाइटी था, दे वर कंसिडर्ड टू बी हाईली सोफिस्टिकेटेड। पोइट्स और स्कॉलर्स लोग को बहुत ग्रांट्स यानी कि वो लोग बेनिफिशरी दिया जाता था, ठीक है। और बहुत सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो संस्कृत में है उसको अपना लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में चेंज किया जाता था। और हिस्टोरिकल वर्क्स बुरंजीस जो बोलते हैं, बुरंजीस में बहुत डिस्क्रिप्शन ऑफ द असम हिस्ट्री के बारे में है, तो उसको सबसे पहले अहोम लैंग्वेज में चेंज करना, उसके बाद असमीज में चेंज करना। और विद द चेंजिंग टाइम्स जितना भी आपका जो सुकापा के साथ जो पीपल आया है फ्रॉम द मोंगमुआ ट्राइब्स ऑल द वे फ्रॉम द युंगमांग प्रोविंस इन द चाइना, वो लोग ये अहोम का यानी कि ब्रह्मपुत्र रीजन में रहने के बाद ये कम्युनिटी के साथ इंटर मैरिज करके एक एसिमिलेशन प्रोसेस देखने को मिला है, ठीक है। सो ये एसिमिलेशन प्रोसेस टिल द 16th सेंचुरी कंटिन्यू होता है, और 16th सेंचुरी के बाद ही अहोम का एक्चुअल एक्सपांशन अंडर द सुहुंगमिंग स्टार्ट करता है। एंड ये कंट्री, ये जो किंगडम है वो एक देखने में मल्टी एथनिक एलोंग विद द इंक्लूसिव आउटलुक, यानी कि दूसरे कल्चर्स को भी एक्सेप्टेड के साथ इंक्लूड करना, ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। सो अहोम का किंगडम में सबसे ज़्यादा रेगुलरली दे वर अटैक बाय द तुर्किक एंड द अरबान रूलर्स ऑफ द बंगाल, बट इट वॉज वेरी सक्सेसफुली, ये जो अटैक्स होता है ये लोग को मतलब सप्रेस किया जा सकता था, सप्रेस किया जाता था, ठीक है। लेकिन अहोम का सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन एंड सबसे बड़ा एंगेजमेंट जो एग्जाम लुक में आपको पूछा जाता है वो अहोम और मुगल, ठीक है। अहोम एंड मुगल, ठीक है। अहोम एंड मुगल एम्पायर का जो कन्फ्रंटेशन है उसको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये कन्फ्रंटेशन सबसे पहले 1615 से स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग जैसे जैसे देखेगा आगे, वी विल सी कौन सा किंग में क्या क्या पॉलिसीज, कौन सा ट्रीटी मुगल के साथ था, ऐसा कौन सा बैटल था जो मुगल्स के साथ करने के बाद उसके बाद मुगल्स जो असम से चला जाता है ना, वो सब हम लोग देख लेगा, ठीक है। तो अहोम का जो कैपिटल है उस समय में, अहोम का अर्ली कैपिटल वाज गौरगांव। ये गौरगांव जो 1662 में वाज ऑक्युपाइड बाय द मुगल्स, और उसी के चलते एक डिसलॉक सीक्वेंस ऑफ द दिस एंगेजमेंट यानी कि वार बिटवीन द मुगल्स एंड आपका अहोम के बीच में हम लोग देखने को मिलता है, ठीक है। सो फाइनली एट द बैटल ऑफ सरियाघाट, ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछा जाता है, आप लोग सब फेमिलियर है, ये आपका एपीएसएस भी हो या तो एपीपीएससी में भी बैटल ऑफ सरियाघाट कब किया जाता है ये पूछा जा सकता है, किस किस के बीच में किया है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सो फाइनली बैटल ऑफ सरियाघाट इन 1671 में अंडर द कमांडर लाचित बोरफुकन के अंदर में वो लोग मेजर मुगल एक्सपांशन को रिपेल कर सका है। उसके बाद वो लोग का बाउंड्री को वेस्टवर्ड टिल मानस रिवर तक वो लोग पुश कर सका है, ठीक है। उसके बाद परमानेंटली मुगल का जो प्रेजेंस है वो 1682 में ने लालुक 16 जब उसको हटाने के बाद ये हो जाता है, तो उसका बारे में भी हम लोग और थोड़ा देख लेगा, ठीक है। सो लास्ट सेट ऑफ द अहोम रूलर आपका तुंगमांग किंग्स था, और वो 17th सेंचुरी में उसका पावर एंड होता है। उसके बाद ये रूलर्स लोग के ये तो वार हो गया, उसके बाद वो लोग का बहुत सा अचीवमेंट्स, कंस्ट्रक्शन और मोनूमेंट्स ये भी हम लोग आगे जाके देख लेगा, ठीक है। उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द अहोम का जो किंगडम है उसमें मोमोरिया रेवलेशंस उसको देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका 17th सेंचुरी एंड होने के बाद 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। और मोमोरियांग रेवलेशंस ऐसा रेवलेशन है जिसके चलते ब्रिटिश इजीली नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि असम में पहुंच जाता है एसिस के तौर पे। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ यांगदादू 1826 में साइन होने के बाद अहोम किंगडम जो कम्प्लीटली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में आ जाता है, और तब से ब्रिटिश का इन्वेजन होल नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अहोम का जो क्रोनोलॉजी है और इसका जो वार है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेगा होगा। सो फर्स्ट किंग है आपका चोलुंग सुकापा। चोलुंग सुकापा इन द अर्ली ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 13th सेंचुरी रूलर, जो अहोम को
जिसका इस्टेब्लिशमेंट के चलते अहोम जो असम में 6th सेंचुरी तक रूल कर सका है। 6th सेंचुरी यानी कि करीब 600 ईयर्स रूल किया है, ये तो आपको पता है। ठीक है। सो उसके बाद ट्रीटी ऑफ यांगदादू को भी पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी याद करो। इसके चलते इसका मतलब ब्रिटिश का इन्वेशन हुआ है। नाउ देर इज ए कंट्रोवर्सी राइटिंग। सर एडवर्ड गिड का जो बुक है हिस्ट्री ऑफ असम में, वो ऐसा लिखता है कि ये जो सुकापास है वो लोग ऑलरेडी जो प्लेस है मोलंग, है ना, मूलंग प्लेस जो बर्मा में है, अभी करेंटली वो बर्मा यानी कि म्यांमार में है, वहाँ से इन 1215 एडी एलोंग विद द 8 नॉवेल्स एंड सम फैमिली वो लोग यहाँ ट्रैवल किया है। लेकिन एविडेंस ये बोलता है कि दे बिलोंग फ्रॉम द युंगमांग, ठीक है, युंगनांग प्रोविंस इन द चाइना। सो मे बी वो लोग युंगनांग प्रोविंस से ऑल द वे म्यांमार आया, फिर म्यांमार से वो लोग ब्रह्मपुत्र गए, शायद ये हो सकता है क्रोनोलॉजी। ठीक है। लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जो अहोम किंगडम का जो सुकाफा है, जो अहोम किंगडम को स्टैब्लिश किया है, ये युंगमांग प्रोविंस का ट्राइब से, वहाँ का ये थाई प्रिंसेस है। ओके, सो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद सुकापा अपना सबसे पहले स्मॉल मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चेराई दियो में हुआ रखा गया था, जिसमें वो अपना जो वेट एग्रीकल्चर उसको इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। उसके बाद वो आगे जाके इसी जगह को अपना कैपिटल बनाता है, और वहाँ का जितना भी लोकल ट्राइब्स उस समय में जो लैंड फ्यूडल लॉज था, जैसे कि बुरायास, है ना, मोरांग्स, वो लोग को डिफीट करते हुए, एंड बुयांग्स, यहाँ पे और नहीं है और एक है, बुयांग्स को डिफीट करते हुए वो पर्टिकुलर जगह में वो इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद वो बहुत वाइसफुली फैसिलिटरी मेजर्स एडॉप्ट करता है, जहाँ में वो इक्वल एंड एंकरेजिंग इंटरमैरेज बिटवीन हिज ट्राइब एंड दोस्त लोकल लॉ ट्राइब्स के साथ वो मिल के वो काम को बढ़ाता है। ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब पॉलिसीज यूज करता है, मैरिज पॉलिसीज। उसके बाद राइस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसको सुकापा इंट्रोड्यूस करता है, और यही कल्चर अभी थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ग्रेजुअली अहोम जो अपना लाइफ एंड पॉलिटिकल वो पर्टिकुलर रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद सुकापा के समय में वो 2 टाइप्स ऑफ ग्रेट ऑफिसर्स अपॉइंट करता है। ये ऑफिसर्स लोग ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इकोनॉमिक, सोशल वेलफेयर में फंक्शंस को करने में मदद करता है। एंड दीज ऑफिसर्स में नॉन as बरगोइन एंड बोरागांव, शायद माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, वेरी सॉरी, प्लीज देख लीजिए। बुरगांव एंड बोरागांव, दीज वेर द ऑफिसर्स विच वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड बाय सुकापास। सो ये भी आपको याद करना है, ये एक ग्रेट ऑफिसर्स लोग को रिप्रेजेंट करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है। सो ये लोग ज़्यादातर प्रीलिम्स क्वेश्चंस बन जाता है। ओके। उसके बाद आसाम हिस्ट्री में द ऑनरिक चोलुंग इज ऑफन एसोसिएट, चोलुंग मीन्स ये आपका जो लुंग जो उस समय का जो ग्रेट डायनेस्टी है वो बेसिकली इसके साथ मतलब सिंक्रोनाइज करता है, एफिनिटी दिखाता है। ठीक है। तो सुकापा के पास होने के बाद उसका जो लार्ज सॉवरिन किंगडम है वो उसका सान के ऊपर में फर जाता है, जिसके बाद सुकापा का जो एक्सपांशन है उसको वो लीड करता है। तो सुकापा के सिग्निफिकेंस क्या होता है इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अहोम किंगडम। ही वॉज द पर्सन जो एक एमिकेबल रिलेशनशिप विद द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ असम वो रख सका है, जैसे सुटियास के साथ, मोरांग्स एंड कचारीज के साथ, है ना। एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्ट ऑफ द बोर अहोम यानी कि ग्रेटर असम। बोर अहोम, ग्रेटर असम, ये सब प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आर्किटेक्ट किसको बोलता है बोलने से, वो आपका सुकापा जो अहोम किंगडम को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। ठीक है। ये एक ऐसे किंगडम स्टैब्लिश किया है जहाँ में कल्चरल, रिलीजियस, है ना, वो सब एक डाइवर्स मिक्सचर ऑफ द पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सो असम जो अभी तक भी असम दिवस बोल के ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर सुकापा और उसका रूल का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए मनाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स का। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अहोम दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, तो किसके लिए मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। ओके। नेक्स्ट, आफ्टर द सुकापा उसका जो मतलब अब उसका जो अपकमिंग यानी कि उसका पीछे आने वाला जो रूलर्स, उसमें से सबसे बड़ा और सबसे एक्सपांशन लीडर हम सुहुंग मिंग को मानते हैं। सुहुंग मिंग को दूसरा उसका नाम है दिहिंग्या राजा भी बुलाता है। ठीक है। सो ये एक मल्टी एथनिक पॉलिटिकल किंगडम वो फॉर्म करता है, एंड इसके समय में फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपांशन ऑफ द अहोम किंगडम होता है। ठीक है। उसके अलावा ही वॉज ए एबल लीडर अहोम किंगडम जो मुस्लिम का जो एक्सपांशन है बाय द बार उजर एंड अनदर तर्क एक्सपांशन बाय द तुर्बाक खान, उसको इजीली वो रेसिस्ट करके इन्वेजन को स्टॉप कर सकता है।
ठीक है। और इसी के समय में उस समय में जो कुछ डायनेस्टी ऑलमोस्ट आपका सेंट्रल रीजन वेरी क्लोज टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है। और इसको आप लोग मेरा ख्याल से आप लोग एंशियंट सॉरी मीडिएवल ओके मीडिएवल हिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ना होगा, ठीक है, और पढ़ना है इसको। ओके, सो कुछ डायनेस्टी का एक्सपेंशन उसका कोलैप्स के बाद आपका जो कामाटा किंगडम है ना, कामाटा किंगडम में न्यू किंग असाइन करता है, जनरल असाइन करता है। और उसके बीच में वो जो किंगडम है कच्छ किंगडम जो बफर जोन एक्टिंग करता है, उसका एक्सपेंशन में मुगल का उसके अंदर में जब मुगल का एक्सपेंशन होता है तब जाके अहोम के साथ उसका कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो जैसे कि वेस्टर्न ये जो आपका जो कच्छ किंगडम है वो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ द इल्सवाइल उसमें आपका कामरूप किंगडम होता है। एंड फार्दरेस्ट इसमें आपका अहोम का मिलिट्री फोर्सेस लोग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स कैनॉन्स हॉर्स ये सब आफ्टर द फॉल ऑफ द कच्छ किंगडम आपका जो कामरूपा डायनेस्टी से अहोम जो उसको इजीली कैप्चर कर सकता है। साथ ही साथ ये जो सुहुमिंग वो फर्स्ट अहोम किंगडम है जो पहली बार हिंदू का टाइटल को रिज्यूम करता है। और तब उसका नाम अपना नाम को सुहुमिंग से वो स्वर्ग नारायण बोल के वो अपना नाम को भी रखता है। सो जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट अहोम किंग जो हिंदू टाइटल लेने वाला तो वो भी आपका सुहुमिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिहिंग राजा है ये आपका ही इसको हम सुहुंगमिंग को दिहिंगिया राजा क्यों बुलाता है वो रीज़न भी है बिकॉज वो जो बटाका ऑन द दिहिंग रिवर उसको अपना कैपिटल बनाता है और अपना कैपिटल को वो चेंज करता है फॉर गौरगांव से लेके बकाटा, इसीलिए। और ये दिहिंग रिवर के सामने में है इसलिए हम लोग उसको दिहिंग राजा बोलता है, ठीक है। और दूसरा ये वो राजा है जिसके समय में पहली बार सेंसेक्स ऑफ द पॉपुलेशन किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर अहोम में पहली बार पॉपुलेशन सेंसेक्स किया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसेक्स उस समय में इंडिया में जैसे आपका इंडिया में अकबर के समय में किया गया था, ठीक है। सिमिलरली इस समय में अहोम के समय में पॉपुलेशन सेंसेक्स किया जाता है और ये आपका सुहुंगमिंग के समय में है, सुहुंगमिंग के समय में। तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ में चुटिया किंगडम के साथ उसका कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट होता है बिकॉज ऑफ द बाउंड्री को लेके। उसके बाद वो सुटिया किंगडम का किंग को डिफीट करते हुए कंप्लीट सुटिया किंगडम को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है और वहाँ में खोवा गोइन को उसका गवर्नर बोल के वो प्लेस करता है, ठीक है। आफ्टर दैट ही डिफीटेड द कचारीज ऑफ द दोयांग दांसरी वैली और उसके बाद उसको भी अपना अहोम का प्रोविंस के अंदर में वो लेके आता है और उसको वो जगह को वो मारिंगंग बोल के नाम देता है जिसमें वो गवर्नर मारिंगंग गोवा गोइन को फिर गवर्नर रखता है, ठीक है। उसके बाद इन 1526 जो कचारी रॉयल फैमिली वो लोग ऑल द वे फ्रॉम द मेबोंग से है ना मेवांग मूव करता है लिविंग द दिमापुर। उसके बाद ये किंग जो होता है दे आर रिकग्नाइज ये जो सुहुमिंग उसको रिकग्नाइज करते हुए तापाती सांची बोल के वो लोग को एक ट्रोन मतलब एक अपील नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली वो बुयांग जो इन द नॉर्थ बैंक होता है उसको भी अहोम जो अपना कंट्रोल के अंदर में लेके आता है। उसके बाद सुकापा के समय में दो ऑफिसर्स मतलब अपॉइंट किया गया था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि बोरागांव एंड बोरगांव। सो सिमिलरली आपका सुहुंगमिंग ये भी क्या करता है एक न्यू अहोम पोजीशन इस्टेब्लिश करता है। नाउ दिस अहोम पोजीशन 3 पोजीशन वो इस्टेब्लिश करता है। सबसे पहले बोरा गोइंग होता है, फिर बोरगांव होता है एंड थर्ड जो ऑफिसर होता है वो है बोरपात्रो गोइन। ये थर्ड ऑफिसर्स होता है और ये लोग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करता है, ठीक है। सो इसमें ये जो बारपात्रा गोइंग जो होता है जो कि बोरपात्रो गोइंग ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये बोरपात्रा गोइंग वो आदमी है यानी कि वो डिप्लोमेट होता है जो अहोम का प्रिंस को फॉर द फर्स्ट टाइम नागा चीफ के साथ लेके आता है और नागा चीफ के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं एक एसिमिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा सदिया खो गोइंग ही वॉज सदिया रीजन का वो जो लुकअप्टर करने वाला और मारिंका गोइंग वो बेसिकली लोअर दांसरी रिवर और जो कचारी से लिया गया था वो वैल्यूज को वो देखता है, ठीक है। सो
ये अहोम का जो फर्स्ट स्पेस वो आपको देखने को मिला है, जहाँ में वो वहाँ का जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स है वो लोग को वो कम्प्लीटली अपना अंदर में एनेक्स कर लेता है। उसके बाद मेजर कन्फ्रंटेशन इन द अर्ली फेज फ्रॉम द 16 टू 17 फेज वो अहोम एंड मुगल के बीच में है। तो ये दोनों के बीच में एग्जाम पॉइंट में जो जो ट्रीटीज आपको याद करना है उसको हम लोग देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अहोम और मुगल का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फर्स्ट मुगल अटैक से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मुगल अटैक जो होता है आपका ये जो 1615 में। उसके बाद फाइनल बैटल होता है 1682 में। फाइनल बैटल को बैटल ऑफ इटाकुली भी बोलता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है बैटल ऑफ इटाकुली कब हुआ था, 1682 किसके बीच हुआ था, अहोम एंड मुगल के बीच में, और ये फाइनल बैटल है। ये सब आपका एपीपीएससी के लिए ज़रूरी है क्योंकि सिंस वो नॉर्थ ईस्ट हम लोग का सिलेबस में आ गया है ना। सो ये पीरियड में आपको फ्लक्चुएशन ऑफ द फॉर्च्यून फॉर द बोथ साइड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ में एंड ऑफ द कोच हाजो यानी कि कोच का किंगडम का जो एंड आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स सी इट एंडेड, यहाँ में कैसे ये होता है इसका हिस्ट्री के बारे में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देख लेगा, ठीक है। तो अहोम और मुगल का बेसिकली एक्सपांशन क्यों स्टार्ट होता है। मुगल जो आपका जो कच्छ किंगडम है ना, अगर आप इंडिया मैप को देखेगा लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल हम एक रफ मैप बना रहे हैं लाइक दिस, मुगल का एक्सपांशन ये पूरा साइड में था है ना। तो ये साइड में एक्सपांशन होने के बाद मुगल क्या करता है, ये जो कच्छ का रीजन है, कच्छ का रीजन में भी मुगल का एक्सपांशन स्टार्ट होता है। और उस समय में यहाँ का पीपल के साथ ट्रेड कॉमर्स का रिलेशनशिप होता है। और दिस असम रीजन वॉज वेरी नोन फॉर इट्स डस्ट गोल्ड, फॉर इट्स सॉल्ट, फॉर इट्स एलिफेंट है ना, फॉर इट्स लॉन्ग पेपर, ये सब के लिए बहुत जाना जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ आसाम का ये जो रीजन है आपका जो ब्रह्मपुत्र रीजन से ट्रेड के लिए तिब्बत साइड में वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। सो मुगल का और मुगल को ये सब जो चीज़ेस है कलेक्टिव आर्टिकल्स है वो बहुत बोलू का पसंदीदा था, है कि नहीं, आप लोग जानता होगा, मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग पढ़ा होगा। सो वोलू का इंटरेस्ट क्या होता है, कच्छ के थ्रू आपका जो मानस रिवर है, सदिया जो रीजन है ब्रह्मपुत्र रीजन, वहाँ में एंटर करना, ये पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करना ताकि वो यहाँ से तिब्बत भी जा सके ट्रेड एंड वेलफेयर के लिए, और यहाँ का जो रिसोर्सेस है उसको भी वो ले सके। सो इसीलिए मुगल का इंटरेस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली अहोम किंगडम में पड़ जाता है, ठीक है। सो वो बेसिकली रीजन है। उसके बाद इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होता है। नाउ जैसे आपको मैंने मैप बना के दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल माय मैप माइट नॉट बी सो गुड, लेकिन आप एक ड्रास्टिक आइडिया आप बना सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कच्छ हो गया, ओके। उसके यहाँ थोड़ा बड़ा बना देगा, यहाँ पे कच्छ हो गया, यहाँ पे अहोम था और यहाँ पे आपका मुगल था। तो ये जो कच्छ किंगडम है ये इनिशियली एक बफर जोन बनता है, बफर इंपॉर्टेंट बफर स्टेट बनता है मुगल एज वेल एज अहोम के लिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द डेथ ऑफ द नारा नारायण, वो नारा नारायण 1528 को मरता है, जो वन ऑफ द मोस्ट एबल लीडर ऑफ द कोच किंगडम माना जाता है। उसके चलते ये कोच किंगडम दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया। जिसमें से जो इस साइड का भाग होता है यानी कि वेस्टर्न साइड, इट वाज रूल बाय लक्ष्मी नारायण, और ईस्टर्न साइड जो है वो उसका नेफ्यू रघुदेव उसको चलाता है, ठीक है। सो समटाइम्स जो मतलब डिवीजन ऑफ द किंगडम जब होता है तो उसमें लक्ष्मी नारायण अपना अलायंस मुगल के साथ बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो बंगाल का जो गवर्नर के साथ मिलके वो अटैक करता है रघुदेव यानी कि ईस्टर्न साइड वाला। सो इसलिए ये ईस्टर्न साइड वाला जो क्या करता है, अपना रेफ्यूज वो मांगता है अहोम किंगडम पे, और अहोम किंगडम उसको रेफ्यूज देता है। उसी के चलते दोनों के बीच में राइवलरी एंड हॉस्टिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो फाइनल मतलब ये जो कन्फ्रंटेशन होता है दोनों के बीच में, वो बेसिकली ऐसा माना जाता है डिजायर फॉर द पॉलिटिकल सुप्रीमेंसी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। दिस लेड टू द मुगल एंट्री इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द असम होगा। तो उसके बाद मुगल क्या करता है, मुगल केम अपना जो कामरूप का जो एक्सटेंशन ऑफ द कामरूप मोनार्की के बाद मुगल अपना टेरिटरी को थोड़ा पुश करता है, वो बोरनाडी अप टू द सिंगरी वो आ जाता है ना। और ये जो एरियाज़ को वो पॉलिटिकली क्लेम करने के बाद, और यहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ होता है, तो आपका जो मुगल्स होता है वो भी चाहता है कि वो वहाँ तक पहुँचे, है ना। और इसी के वजह से आपका वार लुक स्टार्ट हो जाता है। सो आज का क्लास में वी विल सी द फर्स्ट बैटल होगा। तो फर्स्ट बैटल मुगल का वो होता है कजाली में इन
1615 में। ये बेसिकली इसलिए होता है बिकॉज उस समय में रतन सिंह जो एक मुगल ट्रेड एंड कॉमर्स एक ट्रेडर था, वो ऑल द वे असम में ट्रेड करते समय में उसको इलीगल ट्रेड करता है बोल के अहोम किंग लोग एक्सपाल करता है, ठीक है, उसको निकाल देता है, जिसके चलते ये कन्फ्रंट मतलब एक्सपाल्सन को मुगल्स उसको सही से नहीं लेता है। इसलिए मुगल क्या करता है, अपना एम्परल आर्मी अंदर अबू बकर एंड राजा सत्रजीत और बूसना उसके अंदर में वो एक्सपांशन भेजता है, इंपेरियल आर्मी अलोंग विद द लॉट्स ऑफ वॉरियर्स ना, उसके साथ वो भेजता है अहोम में यानी कि असम में। तो अर्ली फेज में असम जो है, अहोम जो है, बहुत हैवी लॉसेस होता है, और वो लोग का जो लॉसेस होने के बाद वो लोग अपना जो सामदारा जो पोर्ट होता है उसको फोर्टिफाइड करता है, रीग्रुप करता है, एंड ज़बरदस्ती बाय मतलब ज़बरदस्ती वो लोग मैनेज करता है कि वो मुगल्स को थोड़ा पुश कर सके, ठीक है। नाउ मुगल्स को वो पुश करके उसके बाद कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। इस समय में ऐसा है कि मुगल्स जो बहुत सा वहाँ में कंटिन्यूस हॉस्टाइल पॉलिसी यूज़ करते हुए जितना भी रेबल्स है ना, रेबल्स जैसे कि कामरूप में स्मॉल स्मॉल रेबल्स होता है, वो लोग को सबको सपोर्ट करते हुए, स्पेशली प्रताप सिंह के समय में वो लोग बहुत टाइम एंड अगेन फेल अटेम्प्ट होने से भी वो लोग कोशिश करता है कि ये जो दारंग का जो रीजन है उसको वो लोग इस्टाब्लिश कर सके, उसमें फोर्टिफाइड फोर्ट्स बना सके ताकि वो मुगल को पुश कर सके, ठीक है। उसके बाद इन 1619 में वो असाइलम टू द हिल चीफ्स ऑफ द दानिकाल को वो देता है, ठीक है, और वो जो उसको हेल्प करता है कि वो रीऑक्युपाइंग ऑफ द दानिकाल को कर सके, और उसके बाद आपका जो मुगल से वो लोग को रिटेलिएट कर सके। नाउ नेक्स्ट फिर कन्फ्रंटेशन शाहजहां के समय में फिर से दोबारा होता है। शाहजहां के समय में फिर से री एमरजेंस ऑफ द हॉस्टिलिटी इन फुल प्लेज हम लोग को देखने को मिलता है, और ये फ्लेज जो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि अहोम जो आपका दानिकिल का जो राजा है उसको असाइलम देता है। उसके अलावा ये जो सत्रजीत जो है वो फिर से अहोम लोग को डिच करता है, जिसके कारण शाहजहां के मदद से वो लोग फिर से दोबारा अहोम के ऊपर में अटैक करता है, ठीक है। लेकिन ये जो वार होता है विद द शाहजहां के साथ एंड एज वेल एज अहोम, इस समय में एक डिसिसिव अहोम वार देखने को मिलता है। डिसिसिव बोलने से तब तक अहोम लोग को पता चल जाता है कि अगर वो लोग इन वाई मतलब इन माइट वो लोग शायद विन नहीं कर सके, लेकिन इन थॉट्स वो लोग विन करने के लिए कोशिश करता है। और ये वार को हम लोग डिसिसिव इसलिए बोलता है क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन में, आर्मी का फ्रंट लाइन में वो लोग क्या करता है, जितना भी ब्राह्मिन्स है ना, ब्राह्मीण जैसे ड्रेस पहना के वॉरियर्स लोग को रख देता है। तो ऐसा होने से आपका मुगल लोग वो लोग को अटैक नहीं करता है, मतलब रिलीजियस डिसिसिवनेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी समय में इसीलिए मुगल्स लोग क्या करता है, ट्रीटी ऑफ असुर अली उसको साइन करता है इन 1639 विद द अहोम्स, और ये ट्रीटी के चलते वो जो वार हॉस्टिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए करता है। तो उस समय में एग्जाम में ये सब आपको याद करना है, ठीक है। उस समय में जो किंग था वो किंग था आपका मुगल्स का किंग शाहजहां, और अहोम के तरफ से प्रताप सिंह, ठीक है, और बुरा राजा जिसका नाम, उसके बाद कमांडर था फौजदार अली यार खान, और यहाँ पे जो कमांडर्स था वो था मोमिया तमुली बोरबुआ, ठीक है, होगा। तो ये आपका एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, होगा। सो उसके बाद लेट्स सी आपका जो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी में क्या क्या चीज़ फिक्स होता है। ये जो बर नदी जो रिवर होता है जो नॉर्थ साइड में है, ठीक है, जैसे असम का थोड़ा सा डायग्राम बना देगा, बर नदी जो नॉर्थ साइड में है एंड असुर अली जो साउथ साइड में है, ये फिक्स बॉर्डर बन जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये लोग का बीच में जितना एक्सपांसन है ये बॉर्डर बनता है। इस साइड से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इस साइड से आपका जो अहोम का एक्सपेंशन होता है, और इसी के चलते ये जो कामरूप का रीजन होता है, ठीक है, कामरूप का रीजन ये डायरेक्ट मुगल का एक्सपेंशन के अंदर में, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में इनिशियली इन द ट्रीटी ऑफ असुर अली के चलते वो अंदर में आ जाता है। उसके बाद अहोम फॉर द फर्स्ट टाइम वो सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल्स इन द कामरूपा एरिया को वो एग्री करता है, और दोबारा वो इंटरफेयर नहीं करता है, और साथ ही साथ मुगल भी अहोम का बाकी जो अफेयर्स होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों रिलेशन दोनों किंगडम के बीच में ये कंटिन्यू करता है, एंड इसको रिप्रेजेंट करता है कानू शर्मा एंड संताना, ठीक है। एंड मुगल से आपका शेख मेदा, वो लोग ये ट्रेड एंड कॉमर्स का जो बॉर्डर है उसको वो लोग रिप्रेजेंट मतलब टैकल करता है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आपका ट्रीटी ऑफ असुर अली के बाद। उसके बाद जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब फिर से एक्सपांशन को और बढ़ाता है, और उसी समय में आपका बैटल ऑफ सरियाघाट होता है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मुगल का
हार होता है। तो वो चीज़ को औरंगज़ेब के साथ एंड अहोम के साथ उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल से देखेगा, प्रॉपर वे में देखेगा, एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव से देखेगा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम इतना में ही रख रहे हैं। ठीक है, और ताकि वो अदर क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया। अगर इससे कुछ भी डाउट है, गिवन नंबर है, आप लोग वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में औरंगज़ेब और अहोम के बीच में जो बैटल ऑफ सरियागात है उसको हम लोग डिटेल से देखेगा। उसके बाद जो आगे जो ट्रीटीज है उसको फिर देखेगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, थैंक यू।